हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 23वां अध्याय का वर्णन आप सब सुनेंगे। तो 23वां अध्याय में राजा दिलीप की कहानी है। तो दिलीप की कहानी सुनने से पहले गुरु की स्तुति कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 23वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, राजा खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। इन दिलीप को दीर्घबाहु भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने गुरु की गाय नंदिनी की बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपना राज स्थापित किया। तभी से सूर्य वंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपनी सभी शत्रुओं को युद्ध भूमि में प्राप्त किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के ऊपर शनैश्चर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों में रामचंद्र जी विष्णु जी के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए: रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अनित्य, निषद, पुंडरीक, क्षेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्थिल, वज्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात क्रमशः पुष्प, ध्रुव, सिंधु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशील तथा मरुत नामक राजा हुए। हे नारद, राजा मरुत अमर हैं। उन्होंने ऐसा जग किया जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ है। कली युग का आगमन जानकर वे भरत खंड छोड़कर सप्त ऋषियों ने जहाँ आश्रय लिया, उस कलाप ग्राम में जाकर रहने लगे। कली युग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत पुनः भरत खंड में आवेंगे तथा सूर्यवंश की वृद्धि करेंगे। मरुत के पुत्र राजा बाण हुए। बाण के पश्चात क्रमशः प्रश्न, कृतसिंधु, उष्ण, सहस्त्रबाहु, पशु संकिंक, प्रसेनजित, तक्षक तथा बृहदल नामक राजा हुए। बृहदल को अर्जुन ने मार डाला था। इक्ष्वाकु से लेकर बृहदल सभी राजा इक्ष्वाकु वंशी हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन राजाओं के नाम सुनाता हूँ जो इस वंश में आगे चलकर होंगे। बृहदल के बृहदारण्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी का राज करेंगे: उरुक ऋषि, वत्सन वृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक, सहदेव, बृहदस्व, भानुमान, प्रतिकाश, सुप्रतीक, मुहदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुना, अभित्रजित, बृहद्वाज, बिरही, कीर्तंजय, रतंजय, शाकप्रास, सिद्धोद, लांगल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, रंगयाम, सुरध तथा सुमंत्र। इक्ष्वाकु वंश केवल राजा सुमंत्र तक चलेगा। तदुपरांत दूसरा वंश आरंभ हुआ। सूर्यवंश की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे पढ़ने
तथा सुनने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। आज की कथा में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में 24वां अध्याय सुनाएंगे। 24वां अध्याय में श्राद्ध देव की कहानी है और भीष्म पितामह की कहानी है। भीष्म पितामह और मार्कंड का वार्तालाप की कहानी है। तो अगले एपिसोड में 24वां अध्याय।